आज़ाद भारत को आज कितने साल हो गए। 1947 में हम आज़ाद हुए थे, आज 2021 है। मैं एक ऐसे मुद्दे पर जो मैंने पिछले 5 सालों से मैंने उस पर अध्ययन किया है, मैं घूम घूम करके बहुत सारे लोगों के हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं, जिस पे मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। उस मुद्दे को मैं अभी बनाने में थोड़ा वक्त और लगेगा। वो फिल्म आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, छोटी सी फिल्म है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, पता नहीं हो सकता है मैं गलत हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमसे लड़ाई भी लड़ी, बहुत सारे लोगों ने हमें गलत भी कहा, बहुत सारे लोगों ने हमें सही भी कहा। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो ऊंच नीच है ये ख़त्म होना चाहिए? पर जो लोग कहते हैं ख़त्म होना चाहिए, क्या वो खुद इसको पालित करते हैं, उसको पालन करते हैं, इसका उसको दिल से मानते हैं? कभी कभी ना मैं सोच के बहुत आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि हम जब बाज़ार में जाते हैं, उसी कप प्लेट में हम भी चाय पीते हैं, उसी होटल की उसी थाली में हम खाना खाते हैं। आप उसको छोड़ दीजिए, सारे लोग जब किसी बुफे में जाते हैं, शादी ब्याह में जब टेंट हाउस से जो बर्तन आते हैं उसमें तो हर कास्ट के यहाँ वही बर्तन जाता है। लेकिन आज भी गाँवों में या बहुत सारे शहर में भी होता होगा जहाँ बर्तन अलग रखे रहते हैं। ये दलित का है, ये ऊंची जात के लोगों का है, ये ब्राह्मण का है। मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं इसका एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ आप लोगों से एक राय मशवरा जानना चाहता हूँ। क्या हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? मैं अभी कुछ दिन पहले एक दलित बस्ती में गया। माफ़ कीजिएगा, मुझे ये कहने में भी शर्म आता है। दलित शब्द, दलित बस्ती, ये सब मुझे कहने में भी शर्म आता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, तो जैसे बचपन से सुनता है वो ठकुरैया, चमरौटी, भरौटी, तो हमारे बहुत सारे मित्रों ने मेरी वीडियो पर ऑब्जेक्शन लिया, ये क्या चमरौटी भरौटी कर रहे हैं, राजभर कहिए। सही कहा, क्यों नहीं कहेंगे लोग, तकलीफ तो होगा ही। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि इसको ठकुरैया बोलिए, इसको ब्राह्मणों का बस्ती बोलिए, कुछ नहीं। गांव का नाम है, गांव का नाम होना चाहिए। इंसान तो इंसान होता है। तो मैं एक दलित बस्ती में गया, जहाँ ऐसे कुछ बात करने लगा तो एक बड़ी अच्छी महिला बुजुर्ग थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, लेकिन मेरे घर में खाना खा के दिखाओ। और वो रोटी बना रही थी मिट्टी के चूल्हे पर। उसका वीडियो भी होगा, कहीं ना कहीं ढूंढ के निकालूंगा। ये बात है उस वक्त की, जब मैं शायद निरहुआ जी का प्रचार कर रहा था। मैं बैठ गया उन्हीं के चूल्हे के पास और मैंने कहा कि यही थाली दीजिए जिसमें आपके पास रखा है। और उन्होंने रोटी सब्जी बनाई और मैंने खाया। बना ही रही थी, बन गई थी, थोड़ा बहुत बचा रहा होगा, मैं खाया और पेट भर के खाया। मुझे भूख भी बहुत लगी थी। और मैंने हैंड पाइप का जो पानी बाल्टी में रखी थी, मैंने उसी में पानी पिया। मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। मेरे समझ में नहीं आता है कि मैंने अपने गांव में मंदिर बनवाया। मैंने नहीं बनवाया मंदिर, तो सॉरी क्षमा करिएगा प्रभु, मंदिर मैं कौन होता हूँ बनवाने वाला, प्रभु ने बनवाया, हमारे गांव के लोगों ने बनाया। तो मंदिर में गांव के लोगों ने बनवाया, एरिया के लोगों ने बनवाया, मैं तो बस सिर्फ शुरुआत की मैंने। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मंदिर में कुछ खास लोग ना आए, कुछ लोग आए। मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ जो भी भोज बनेगा, जो भंडारा होगा, जो दर्शन होगा, जो पूजा होगा, सब मिल के करेंगे, वो किसी भी जाति का हो। आई हेट, मैं ना दुनिया से कुछ, हिंदुस्तान से अगर कुछ ख़त्म होना देखना चाहता हूँ तो ये जाति, ये बहुत मजाक हो रहा है। मेरे को लगता है कि हम इंसान हैं, ना हम ठाकुर हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम हरिजन हैं, ना हम भर हैं, ना यादव हैं। ये ख़त्म होना चाहिए भाई।
और एक साथ एक पंक्ति में बैठ के खाना खाना चाहिए। बहुत चीज़ें परिवर्तित होनी चाहिए। खैर इस पे हम लोग डिटेल में ज़्यादा बात अभी आगे करेंगे, लेकिन आप लोग को अगर इस सब्जेक्ट को सुनना अच्छा लगे और आपको लगे नहीं मुझे इस पे बड़ा वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे बताएं, तो मैं इस पे आगे कुछ बड़ा बनाऊं। थैंक यू।